हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है चैनल में। वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज, जहाँ पे हमने ये एपिसोड नंबर 1 कंप्लीट करा था, जहाँ पे हमने कुछ बेसिक्स सीखे थे। फिर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को सीखा और सिंपल कैलकुलेटर भी बनाया था एज अ मिनी प्रोजेक्ट। अब हम जाने वाले हमारे एपिसोड नंबर 2 के। यहाँ पे आप भी हमारे पाइथन फोल्डर के अंदर एक एपिसोड 2 या फिर लेक्चर 2 करके एक फोल्डर बना सकते हो, जिसकी मदद से आपको एक अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब जैसे हमने एपिसोड 1 में लेवल 1 के बारे में बात की थी, तो अब हम लेवल 2 पे जाने वाले हैं और सीखने वाले हैं लूप्स इन पाइथन। अब लेवल 2 के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो वीएस कोड के अंदर भी हम लेवल को बढ़ाने वाले हैं, यानी कि वीएस कोड को ओपन करने का तरीका हम चेंज करने वाले हैं या फिर अपग्रेड करने वाले हैं। यहाँ पे अभी आपको वीएस कोड को ओपन करना होगा, तो आप हमारे एपिसोड नंबर 2 या फिर लेक्चर नंबर 2 के फोल्डर पे आ जाइए। यहाँ पे हमको सिंपली राइट क्लिक करना है, फिर शो मोर ऑप्शंस के बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ओपन विद कोड। ये ऑप्शन आपको तभी देखने को मिलेगा जब हमारे अपनी वीडियो देखी होगी वीएस कोड की इंस्टॉलेशन वाली पाइथन के साथ में, जहाँ पे हमने बहुत सारे चेक बॉक्सेस को टिक करवाया था। उसकी वजह से ये फीचर आपको अनेबल हो रखा है और हम सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा वीएस कोड ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है, वीएस कोड का बहुत ही अच्छा फीचर है, जहाँ पे आप किसी भी फोल्डर पे राइट क्लिक करके वीएस कोड को ओपन कर सकते हो। अब हम हमारे एपिसोड नंबर 2 पे आ गए हैं। अब हम लूप्स के बारे में जानेंगे पाइथन की। यहाँ पे मैं जल्दी से एक फाइल बना देता हूँ loop.py पाइथन के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे हमारा कोड लिखेंगे। तो पाइथन के अंदर जो लूप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, लूप्स के बारे में इन जनरल टर्म्स तो आपको पता ही है कि जब भी आप गाना लगाते हो, फॉर एग्जांपल, तो अगर आपका कोई फेवरेट गाना होगा तो आप लूप में चलाते हो उसे। तो वैसे ही कुछ काम करते हैं लूप्स पाइथन के अंदर। जैसे कि आप ये गाना है आपका जो फेवरेट वाला, उससे स्टार्ट करने के लिए, यानी कि उसकी एक लूप स्टार्ट करने के लिए आप एक स्टार्ट बटन को दबाते हो, यानी कि उसको एक स्टार्ट पॉइंट देते हो। और फिर जब आपका मन भर गया गाना सुन के पूरा लूप पे, तो आप उसे पॉज कर देते हो या फिर बंद कर देते हो, तो आप उसे एक एंड पॉइंट भी दे देते हो। वैसे ही लूप्स करती है काम पाइथन के अंदर। और पाइथन के अंदर दो प्रकार के लूप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारे फॉर लूप और सेकंड है हमारा व्हाइल लूप्स। अब इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हमारे वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके फॉर लूप्स को और बाद में अलग से व्हाइल लूप्स को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम फॉर लूप्स के बारे में ही जानने वाले हैं। अब फॉर लूप्स जैसे मैंने बताया था कि एक गाने की तरह होते हैं, जहाँ पे आप उसे एक स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दे देते हो। वैसे ही हमें फॉर लूप्स के अंदर कुछ स्टार्ट और एंड पॉइंट देना है, तो हमारे पाइथन को पता चलेगा कि लूप कहीं से तो स्टार्ट करनी है और कहीं पे तो एंड करनी है। और ये स्टार्ट और एंड पॉइंट देने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है। जैसे एपिसोड नंबर 1 में हमने देखा था, एक प्रिंट करके फंक्शन है और एक इनपुट करके फंक्शन है। वैसे ही हमारे पास एक रेंज करके फंक्शन है। अब फंक्शन के नाम सुन के ही आपको पता चल गया होगा, ये रेंज फंक्शन क्या करता है, बेसिकली एक रेंज डिसाइड करता है। तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट यहाँ पे एक उसको स्टार्ट पॉइंट देना चाहिए हमें रेंज फंक्शन के अंदर, और एक स्टॉप पॉइंट देंगे हम रेंज फंक्शन के अंदर। और रेंज फंक्शन को हम फॉर लूप्स में यूज करेंगे। अब इस फंक्शन को फॉर लूप्स में यूज करने के लिए फॉर लूप का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। फॉर, फिर हम यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन करेंगे जो कि आई ले रहा हूं मैं यहाँ पे। हमने देखा था एपिसोड नंबर 1 में हम किस तरीके से वेरिएबल्स को असाइन करते हैं, पर फॉर लूप्स के अंदर कुछ इस तरीके से वेरिएबल असाइन होते हैं, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल बार बार लूप पे रिपीट होता जाने वाला है। फॉर आई इन लिखना है हमें यहाँ पे, और फिर हम लिखेंगे हमारा रेंज फंक्शन। और रेंज फंक्शन के अंदर जैसे मैंने और यहाँ पे कोलन डाल देंगे, जैसे कि हमने इफ एल्स में भी डाला था। अब रेंज फंक्शन के अंदर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक स्टार्ट और एक एंड पॉइंट देना है हमें, जो कि स्टॉप पॉइंट है। तो हम स्टार्ट पॉइंट देंगे यहाँ पे 1 और एंड पॉइंट देंगे यहाँ पे 6। तो लूप हमारे 1 से लेके 6 तक नहीं, 5 तक जाएगी, क्योंकि रेंज फंक्शन में अगर आपने एंड पॉइंट 6 दिया है तो उसके पहले ही लूप रुक जाती है, यानी कि 5 तक ही चली जाएगी लूप हमारी। और हम यहाँ पे
प्रिंट करते हैं हमारे आई को। अब ये सिर्फ 2 लाइन का कोड है, तो इससे हमारा 1 से लेके 5 तक नंबर्स प्रिंट होते जाएंगे। उसे चेक करने के लिए हम सिंपली टर्मिनल पे जाएंगे और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा पाइथन फाइल के नाम लिखेंगे, हम पाइथन लिखेंगे, फिर हमारा फाइल का नाम लिखेंगे जो कि है loop.py और एंटर मार देंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से 1 डाल दिया, यहाँ पे मुझे आई डालना है क्योंकि ये बार बार ये 5 बार इसने 1 ही प्रिंट करा। ओके, यहाँ पे CLS कर देता हूँ और फिर से हम रन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा लूप में 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया, जो कि ये आई के अंदर हर बार चेंजेस होते जा रहे हैं क्योंकि फॉर लूप के अंदर हमने आई को असाइन कर दिया है। जैसे मैं इस फॉर लूप को लिख रहा हूँ ना, इस फॉर लूप का स्ट्रक्चर अच्छे से जान लो, क्योंकि ये देखिए फॉर लूप के जैसे ही मैंने यहाँ पे कोलन डाला, फिर यहाँ पे आने के बाद मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ प्रिंट को, क्योंकि वो पाइथन एरर देने देगा। यहाँ पे आने के बाद हमें टैब बटन को दबाना है, जो कि मैंने एपिसोड नंबर 1 में भी बताया था। ये जो स्पेस होती है वो इंडेंटेशन स्पेस होती है, जो आप टैब लगा के आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप ये नहीं लगाओगे तो पाइथन को लगेगा कि ये लूप के बाहर है चीजें, ये जो फॉर लूप है ना उसके बाहर चल रही है चीजें, और पाइथन यहाँ पे एरर दे देगा क्योंकि फॉर लूप के अंदर कुछ है ही नहीं। कुछ होता तो यहाँ पे ये डेफिनेटली प्रिंट चीजें बाहर चलती फॉर लूप के, तो इसलिए इसके लूप के अंदर डालने के लिए हमें एक इंडेंटेशन देना पड़ता है। ये जावा में सेम कंसेप्ट ब्रैकेट्स के साथ चल जाता है, तो इधर वहां पे इतना कंफ्यूजन नहीं होता है, पर यहाँ पे पाइथन के अंदर इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है और बहुत ही कन्वीनियंट वे होता है। बस आपको टैब दबाना है और सारी चीजें आपके लूप्स के अंदर चली जाएंगी। और यहाँ पे ना अगर आपको 1 नहीं डालना है, सिर्फ 6 डालना है, मतलब यानी कि सिर्फ एंड पॉइंट ही डाल देना है, तो वो भी चलेगा यहाँ पे रेंज फंक्शन के अंदर। अगर आप इसे प्रिंट करोगे, लूप को रन करोगे, तो यहाँ पे देखिए हमारी लूप 0 से स्टार्ट होगी और 5 तक एंड हो जाएगी। तो अगर आप कुछ नहीं डालोगे यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट के यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका 0 कंसिडर हो जाएगा। और एंड पॉइंट तो डालना जरूरी है क्योंकि इसके अंदर एक चीज डालनी जरूरी है। अब और एक चीज है रेंज फंक्शन के अंदर, वो है स्टेप। अब यहाँ पे देखिए हम हमारा लूप जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर 1 पे गया, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर 2 पे गया, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर 3 पे गया, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर 4 पे गया, ऐसे 5 तक चला गया। अगर हमें एक स्टेप पे नहीं चाहिए चीजें, अगर हमें 2 स्टेप पे लूप चलाना है, यानी कि 0 से बाद 1 और 2 स्टेप जाना चाहिए इस लूप को, फिर 2 प्रिंट होना चाहिए, फिर 2 के बाद 3 4 प्रिंट होना चाहिए, और 4 के बाद ये 5 नहीं प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पे 6 है नहीं। ओके, तो मतलब यानी कि 0 के बाद 2 स्टेप 2, फिर 2 के बाद 2 स्टेप 4, ऐसे प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक स्टेप फंक्शन का भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें 0 लिखना है, फिर कॉमा लिखना है, फिर हमारा स्टेप जो कि हमें 2 के बाद चाहिए सारी चीज़ें लूप में, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अगर आपको 3 के बाद चाहिए तो यहाँ पे आप 3 लिख सकते हो। और हम फिर से हमारे लूप को, हमारे पाइथन प्रोग्राम को रन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुई लूप, फिर 2 पे चलेगी क्योंकि यहाँ पे हमने 2 स्टेप डाले हैं, फिर 2 के बाद 2 स्टेप आगे 4 पे चलेगी लूप। ओके, और 4 के बाद 6 आता है, पर 6 तक जाएगी नहीं लूप क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ पे 6 हमने एंड कर दिया है, तो 5 तक ही लूप चली जाएगी। तो इस तरीके से हम रेंज फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। ओके, और फॉर लूप्स के अंदर आप बहुत जगह पे रेंज फंक्शन को यूज करते हुए देखोगे, और फॉर लूप्स के अंदर बहुत मेजॉरिटी टाइम ये यूज होता हुआ दिखेगा मेजर प्रोजेक्ट्स के अंदर भी। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं फॉर लूप के अंदर ही, और हम जानते हैं कि फॉर लूप को हम कैसे यूज कर सकते हैं एक डेटा टाइप जो कि स्ट्रिंग है उसको इटरेट करने में। यानी कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था एक स्ट्रिंग करके एक डेटा टाइप होता है, जहां पे हमने एक वैल्यू यहाँ पे हमें असाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो करके एक स्ट्रिंग को असाइन किया एस के अंदर, अब मुझे ना इस स्ट्रिंग के अंदर इटरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एच चाहिए, फिर ई चाहिए, फिर एल चाहिए, फिर ओ चाहिए, मुझे डायरेक्टली पूरे के पूरे वर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे एक एक करके लेटर्स चाहिए। तो उसके लिए भी हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने फॉर लिखा, मैं एक्स ले रहा हूँ, यहाँ पे हमने पिछले टाइम आई लिया था, अब हम एक्स ले रहे हैं। ओके, और एक्स लिया था, एक्स ले लेता हूँ,
फिर इन डाल देता हूँ क्योंकि वो स्ट्रक्चर है फॉर लूप का। फिर इन किस में चाहिए, हमें एस में चाहिए। यहाँ पे मैं रेंज फंक्शन का यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग को एक्सेस कर रहा हूँ, और पाइथन बहुत ही ईजी बना के देता है फॉर लूप को यूज करने के लिए। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एस डाल सकते हैं जो कि स्ट्रिंग को रेफर कर रहा है, और हमें कोलन डालना है, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे हमारे एक्स को। और यहाँ पे हम फिर से हमारे पाइथन प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो हमारी 0 से लेके 6 तक ये लूप रन हो गई, जो कि हमने ये 2 लाइन ऑफ कोड्स लिखे थे। फिर हमने ये हमारा प्रिंट फंक्शन लिखा था फॉर लूप के अंदर, वो एच से स्टार्ट हुआ और फिर ELO तक हमारा सारी चीजें प्रिंट हो गई। इस तरह हम डेटा टाइप्स के अंदर भी इटरेट करने को फॉर लूप यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग बहुत ही इजी डेटा टाइप हो जाता है। बाकी आप बहुत सारे आगे डेटा टाइप्स लिखोगे, जैसे कि लिस्ट हो गया, सेट हो गया, जिसके बारे में हमने सिर्फ डिस्कस करा था, नाम लिया था एपिसोड नंबर 1 में, और एपिसोड नंबर 2 में मैं भी सिर्फ बता दे रहा हूँ। ओके, डिक्शनरी हो गई और हमारे टपल्स हो गए। इसे एक्सेस करने के लिए भी हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, जो कि हम आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं। अब जैसे कि हमने फॉर लूप को देखा, इन रेंज फंक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं उसे, और हम कैसे इसे डेटा टाइप के अंदर भी, जैसे कि स्ट्रिंग में हमने इटरेट करने के लिए यूज करा। अब हम देखेंगे हमारे नेस्टेड फॉर लूप्स। ये बहुत ही अमेजिंग चीजें है, आराम से देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 चीजें लिखी। यहाँ पे एक तो फॉर को हमने रेंज फंक्शन से चलाया, और फिर हमने एक स्ट्रिंग के अंदर चलाया। अगर मुझे कुछ ऐसे तरीके से चाहिए स्ट्रिंग, हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से चाहिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि h है, फिर उसके आगे हमें चाहिए 1, जो कि हमारे ये वाले लूप से आएगा। हमें i के साथ हमारा 1 आ सकता है अगर हम लूप को 1 से स्टार्ट करें, तो ऐसे 1 से 7 या फिर हम 6 तक लेके जाते। और हमारे h के सामने मुझे i चाहिए, सॉरी 1 चाहिए, फिर h के सामने मुझे 2 चाहिए, फिर h के सामने मुझे 3 चाहिए। ओके, कुछ इस तरीके से मुझे अगर आउटपुट चाहिए होगा, तो उसके लिए हम नेस्टेड लूप्स का यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा वियर्ड सा एग्जांपल हो गया, पर डेफिनेटली ये बहुत ही बेसिक चीज है नेस्टेड लूप्स को समझने के लिए, तो हम इसे यूज करेंगे। कोड लिख लेते, यहाँ पे हम फ्रेश कोड लिख देते नेस्टेड लूप .py करके। ओके, तो यहाँ पे सारी चीजें लाते हैं जो जो हमें चाहिए। यहाँ पे नेस्टेड लूप्स के अंदर हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट चाहिए, और यहाँ से हमारा ये फॉर वाला फंक्शन ले लेता हूँ। ओके, अब फॉर के साथ तो हमारे नंबर्स मिल जा रहे हैं हमारे। ओके, और उसके साथ हमें चाहिए एक फंक्शन, एक फॉर लूप जो इसको इटरेट करे, और कुछ इस तरीके से हमें चाहिए। यानी कि h के साथ हमें 1 चाहिए, h के साथ 2 चाहिए, h के साथ 3 चाहिए। हम 3 तक की लूप को रन करते हैं, यानी कि हम 4 तक इसे एंड कर देते हैं, और फिर हमारा h कंप्लीट हो गया। वैसे हमारा e के साथ 1 आ जाएगा, e के साथ 2 आ जाएगा, और e के साथ 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। आपको बताइए e के बाद क्या है, हमारा l है, l के साथ 1। कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट में चाहिए चीजें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें h चाहिए, मतलब यानी कि स्ट्रिंग वाली लूप चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इन s। ओके, अब आपको नेस्टेड लूप के नाम से ही पता चल रहा है कि लूप के अंदर लूप। तो ये हमारी फॉर लूप x वाली है, उसके अंदर हम ये टैब डाल के चीजें डाल देते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये टैब मतलब इंडेंटेशन होता है। एपिसोड 1 में भी हमने बताया था कि टैब बेसिकली क्या होता है, एक इंडेंटेशन होता है जिसकी वजह से पाइथन को पता चलता है कि ये लूप्स के अंदर ही चीजें चल रही है। अगर आप ऐसे सिंपली डालोगे, जैसे हमने इस वाले प्रोग्राम में देखा कि फॉर लूप के यहाँ पे हमने फॉर लूप लिख दिया, फिर यहाँ पे हमने एक सेपरेटली फॉर लूप लिख दिया, कुछ इंडेंटेशन वगैरह नहीं डाला था, तो पाइथन को लगेगा ये सेपरेट लूप से, जो कि इस प्रोग्राम में है। पर ये नेस्टेड वाले लूप में हमें सारी चीजें एक ही लूप में चाहिए, एक ही जगह पे चाहिए, एक ही लूप में चाहिए। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से हमें डालेंगे, और हमारा x वाला लूप तो हमने डाल दिया, फिर हमारा i वाला लूप यहाँ पे रन हो रहा है। और अब हमें क्या चाहिए, आउटपुट में h चाहिए, फिर 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए h के साथ। तो h तो हमारा यहाँ से लूप के अंदर चला गया और इस लूप के अंदर आ गया। अब इस लूप के अंदर हमें 1 2 3 चाहिए,
तो हम क्या करते हैं, h के लिए हम सिंपली लिख देते हैं x और यहाँ पे हम कॉमा डाल देते हैं क्योंकि हम दो चीजें डाल रहे हैं यहाँ पे, तो कॉमा से हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन हमारा नेस्टेड लूप डॉट पी वाई और एंटर मार देते। तो जैसे हमने बताया था वैसे आउटपुट आ रहा है कि h के साथ 1 आया, h के साथ फिर 2 आया, h के साथ 3 आया, e के साथ 1 आया, e के साथ 2 आया, फिर e के साथ हमारा 3 आया। आप देख सकते हो, अगर ट्राई करके आपके आउटपुट में वो आ जाएगा चीजें। ओके, अब ये कैसे हुआ थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझा होगा तो समझ लेते हैं। सबसे पहले ये फॉर लूप चली जहाँ के अंदर उसके अंदर हमने x को इटरेट करा एक बार। अब पहली बार जब x इटरेट हो रहा है तो वो h पे है, ओके, और यहाँ पे जाके वो लूप के अंदर जा रहा है फिर से हम, यानी कि h को इसने होल्ड करके रखा है x ने, और वो होल्ड करके वो और एक लूप के अंदर जा रहा है जो कि एक i की लूप है। और i की लूप के अंदर ये सारी चीजें 1 2 3 तक चलेंगी और फिर रुक जाएंगी, यानी कि ये h यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब तक ये h की एक लूप कंप्लीट हुई नहीं है और h के अंदर ही हमारी i लूप कंप्लीट होती जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे h को होल्ड करके हमारी लूप जो अंदर है वो कंप्लीट हो जा रही है, और वो जैसे ही कंप्लीट होती है फिर हम इस लूप के बाहर आ जाते हैं, फिर हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं जो कि यहाँ पे e की तरफ जाते हैं। फिर e को हमारा x होल्ड करके रखता है क्योंकि वो आउटर लूप है, बाहर की लूप है, और उसके अंदर हमारी ये जो लूप है वो फिर से चलती है। तो e के साथ 1 2 3 फिर से प्रिंट होते हैं, और फिर जैसे होती है हमारी अंदर की लूप कंप्लीट, फिर हम आउटर लूप की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली इसे हम आउटर लूप एज अ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आउटर लूप, और यहाँ पे हमारी इनर लूप। इसे हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से नेस्टेड लूप्स काम करते हैं पाइथन के अंदर। और यह था हमारा पाइथन का वीडियो ऑन फॉर लूप्स। होप सो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो डेफिनेटली वाइल लूप्स की तरफ भी आप जा सकते हो, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो जल्द ही आ जाएगी। बस फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप सो यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब करो, और बाकी मिलते किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। वंदे मातरम।